हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी में बिहारी लाल जी के भक्ति के दोहे का हिंदी का अनुवाद पढ़ाएंगे। भक्ति के दोहे का पहला देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं दुखों को हर लीजिए। आप मेरी सांसारिक बाधाओं या दुखों को हर लीजिए। क्यों? जा तन की झाई पड़े। विशेषता क्या है आपकी कि क्योंकि आपके शरीर की मात्र परछाई पड़ने से जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। तभी तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए, क्योंकि आपके शरीर की मात्र परछाई पड़ने से सांवले कृष्ण भी हरित द्युति हुई हरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकन यौ राजत नंद नंद। जब भगवान श्री कृष्ण अपने सर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट रखते हैं और यो मोर मुकुट की चंद्रकन, और जब उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, चांदनी पड़ती है, तो मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत्य चंद्र। मानो भगवान शंकर के समान दिखाई पड़ने के लिए, भगवान शंकर से स्पर्धा करने के लिए कामदेव ने अपने सर पर हजारों चंद्रमाओं को धारण कर लिया। कब? जब भगवान श्री कृष्ण अपने सर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट रखते हैं और उस पर और जो है उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत्य चंद्र। मानो भगवान शंकर के समान दिखाई पड़ने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर हजारों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु, भगवान श्री कृष्ण जब अपने शरीर के ऊपर ओढ़े पीत पटु, पीतांबर को ओढ़ते हैं, तो श्याम सलोने गात, सांवले श्री कृष्ण की शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। सोहत ओढ़े पीत पटु, भगवान श्री कृष्ण जब अपने शरीर के ऊपर पीतांबर को ओढ़ते हैं तो सांवले श्री कृष्ण की जो है शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। कैसी बढ़ जाती? मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्योदय की पीली पीली किरणें पड़ रही हो और अपने आप सवेरा हो गया। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो कि नीलमणि पर्वत पर अपने आप सवेरा हो गया हो और सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। कब? जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के ऊपर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पीतांबर को ओढ़ते हैं। अगला देखिए, अधर धरत हर के प्रत ओठ डीठ पट ज्योति। हरिद बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंगोत। अधर धरत हर के पर, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने ओठों पर बांसुरी को रखते हैं तो ओठ डीठ पट ज्योति, तो उनके वस्त्रों से और उनके ओठों से ज्योति जैसी निकलती है। शोभा उनकी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। कब? जब भगवान श्री कृष्ण अपने अधर धरत हरिके पर, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ओठों पर अपने बांसुरी को रखते हैं तो उनके वस्त्रों की शोभा, बांसुरी की शोभा जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, ज्योति जैसी उनसे निकलती है। और हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग। भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर रख भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर रखे जाने के कारण हरे रंग की बांसुरी भी इंद्रधनुष के रंग के जैसी हो जाती है। हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी भी भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर रखे जाने के कारण इंद्रधनुष के रंग के जैसी लगने लगती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बोले श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल। या अनुरागी चित्त की, कहते हैं जो मन कृष्ण की भक्ति के रंग में डूब जाता है, जो मन कृष्ण की भक्ति के रंग में डूब जाता है, उस मन की गति को कोई कभी समझ नहीं पाता। ज्यो ज्यो बोले श्याम रंग। देखिए, श्याम का मतलब होता है सांवला या काला। तो अगर आप किसी सांवले या मतलब काले में किसी वस्तु को ले जाएंगे तो वो जो है ब्लैक ही हो जाएगा, अर्थात वो भी
सांवला हो जाएगा। लेकिन कृष्ण की भक्ति का रंग उल्टा है। ज्यो ज्यो बूढ़े शाम, जैसे जैसे व्यक्ति कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल, वो वैसे वैसे साफ होता जाता है। तो यह अनुरागी चित्त की जो मन कृष्ण की भक्ति के रंग में डूब जाता है, उस मन की गति को कोई कभी समझ नहीं पाता। कैसे नहीं समझ पाता? ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम, जैसे जैसे वो कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होगी, वैसे वैसे वो साफ होता जाता है, स्वच्छ होता जाता है, निर्मल होता जाता है। कभी वो सांवला या काला नहीं होता। अगला देखिए, तो लग यामन सदन में हरि आवे के बाद, विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट। तो लग यामन सदन में बिहारी लाल जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो लग यामन सदन में, आपके मन रूपी घर में भगवान आए तो हरि आवे के बाट, किस रास्ते से? तो लग यामन सदन में, कहते हैं आपके मन रूपी घर में भगवान आए तो किस रास्ते से कि आए? क्यों? विकट जटे, क्योंकि आपने अपने मन रूपी घर में कपट रूपी दरवाजों को लगा रखा। तो खुटे न कपट कपाट, तो वो जो है कभी खुलेंगे नहीं, भगवान आएंगे नहीं। तो आपके मन रूपी घर में ईश्वर आए तो हरि आवे कहीं बाट, बाट माने रास्ता या पथ। तो कहते हैं भगवान आए तो किस रास्ते से हैं? क्यों? क्योंकि विकट जटे, क्योंकि आपके घर में है क्या? एंट्री गेट कौन से हैं? प्रवेश द्वार कौन से हैं? कपट के रूप में। तो वो कभी ईश्वर आपके घर में आएंगे नहीं, क्योंकि आपने अपने घर में कपट रूपी दरवाजों को लगा रखा है। तो हरियावे के बाट, ईश्वर आए तो किस रास्ते से हैं? अगला देखिए, जगत जनायो जे सकल सो हरि जानो नाय। जगत जनायो जे सकल, जिस ईश्वर ने हमें सारे संसार का ज्ञान कराया, ईश्वर ने हमें सारा संसार दिखाया, सो हरि जाने नाय, लोग जो है उन्हीं को जान नहीं पाते, उन्हीं को कभी देख नहीं पाते। कैसे नहीं देख पाते? जो आंखें सब देखे, जैसे आंखों से आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन स्वयं की आंखें देख नहीं सकते। आंखों से आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन क्या स्वयं की आंखें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वैसे ही मतलब ईश्वर सब कुछ है, आसपास है, कण कण में व्याप्त हैं, रोम रोम में व्याप्त हैं, लेकिन क्या कोई देख पाता है? नहीं देख पाता। कि आंखों से आप सारी दुनिया देख रहे हैं, लेकिन आंख न देखी जाए, क्या आप स्वयं की आंखें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वैसे ही ईश्वर हर स्थान पे है, महसूस कीजिए, व्यक्त कीजिए, लेकिन आप फील आंखों की तरह करेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन स्वयं की आंखें कभी देख नहीं पाएंगे। अगला देखिए, लास्ट वाला, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन कांचे नाचे अर्थात साचे राचे। मन कांचे नाचे होता। जप बिहारी लाल जी की जप माला छापाते, चाहे आप जप कीजिए, चाहे आप माला कीजिए, चाहे आप छाप लगाइए, राधे राधे श्री कृष्ण, ये सब, इन सब चीजों से, और आप जप कीजिए, माला कीजिए, छाप लगाइए, और क्या लगाइए? तिलक लगाइए। जप माला छापा तिलक सरे न उपयोग काम, भगवान कभी इन सब दिखावटी चीजों से प्रसन्न नहीं होते। इन सब जो है दिखावे से कभी खुश नहीं होते। कैसे खुश होते? मन कांचे नाचे होता है। जब तक आपका मन कच्चा है, संसार में नाचना व्यर्थ है। साचे राचे राम, सच्चे मन में तो राम अपने आप आ जाते हैं। जब की आवश्यकता नहीं है, माला की आवश्यकता नहीं है, राधे राधे छपवाने की आवश्यकता नहीं है, लंबा सा मतलब टीका लगाने की आवश्यकता नहीं। साचे राचे राम, सच्चे मन में तो राम अपने आप आ जाते। तुलसी इसके इसके सेम जो है तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र नवा। निर्मल मन में तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। मोह कपट छल छिद्र नवा, मुझे कपट, दिखावा, छल छिद्र, इन सब की आवश्यकता नहीं। निर्मल मन वाले तो मुझे अपने आप पा ही लेते हैं। तो वैसे ही बोलते हैं क्या कि जप कीजिए, माला कीजिए, छाप कीजिए, आप चाहे मतलब छाप लगाइए, राधे राधे श्री कृष्ण हरे 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 महादेव, इन सब चीजों से कभी राम ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। मन कांचे नाचे होता है। जब तक आपका मन कच्चा है, संसार भर में नाचना व्यर्थ है। साचे राचे राम, सच्चे मन में तो राम अपने आप आ जाते हैं, उनको किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं। निर्मल मन जन मोह सोई पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा।